आमतौर पर आप या कोई भी किसान बीज को किसी भी बीज वितरण केंद्र या अपने नज़दीक में स्थित किसी भी बीज की दुकान से या अपने घर पर मौजूद बीज की बुआई करके उत्पादन ले लेते हैं। और बहुत बार तो किसानों को स्पेसिफिक कंपनी का बीज या बीज की वैरायटी का नाम तक याद हो जाता है और आप दुकान पर जाकर केवल उसी वैरायटी का नाम लेते हैं और दुकानदार आपको वह बीज दे देता है। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि बीज जो आपके पास आता है उसको क्या कहते हैं और उसकी कितनी प्रामाणिकता होती है और वह किस तरह से किस प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं। किसी भी किस्म के बीज की बात होती है तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है: ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। अब इनकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ब्रीडर सीड या जिसे न्यूक्लियर सीड भी कहा जाता है, इसे एक ब्रीडर या मुख्य साइंटिस्ट बहुत ही देख रेख के बाद तैयार करता है और इसी बीज से किसी भी फसल की किस्म का निर्धारण होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि बीज किसी भी क्वालिटी या जैसे गेहूं का बीज है, उसे देखने में हमारे को एक समान लगता है, पर जब खेत में बुआई होती है तो यह अलग अलग गुण दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके ब्रीडर सीड अलग अलग गुणों वाले होते हैं। और बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मिर्च की किस्मों के नाम के आगे कुछ नंबर लिख दिए जाते हैं ताकि किस्म का फ़र्क नहीं रहे और उसको नंबर के द्वारा पहचाना जा सके। यह जो ब्रीडर सीड होता है यह 100% शुद्ध होता है और इसके द्वारा ही फाउंडेशन सीड तैयार किए जाते हैं। अब जब ब्रीडर सीड तैयार हो जाता है तो बारी आती है फाउंडेशन सीड की। फाउंडेशन सीड थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इसको उत्पादित करने का काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन जैसे कृषि विज्ञान केंद्र और एटसेट्रा लोग करते हैं। फाउंडेशन सीड डायरेक्ट ब्रीडर सीड की बुआई से लिया जाता है, इसलिए इसकी शुद्धता या प्योरिटी का पूरा ध्यान बहुत ही एक्सपर्ट और जानकार लोगों की देखरेख में होता है। क्योंकि अगर कोई वैरायटी किसी दूसरी वैरायटी के कांटेक्ट में आ गई और पॉलिनेशन हो गया तो हम शुद्ध वैरायटी को नहीं ले पाएंगे। अब जब फाउंडेशन सीड तैयार हो जाता है तो बारी आती है रजिस्टर्ड सीड की, जिसे एक्सपर्ट बीज की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं और इसे किस्म के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। अब बारी आती है मुख्य और अंतिम सीड की, जिसे सर्टिफाइड सीड भी कहते हैं। सर्टिफाइड सीड ही किसानों को बेचा जाता है या दिया जाता है। इसका उत्पादन प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन दोनों करते हैं, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, स्टेट गवर्नमेंट सीड कॉरपोरेशन एटसेट्रा। एंड जब सीड तैयार हो जाता है तब इसे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी मान्यता देती है और उसके बाद ही सीड मार्केट में आ पाता है। जब भी यह सीड की कोई सी भी जो वैरायटी बताई है, जैसे मैंने ब्रीडर बताया है, फाउंडेशन बताया है, सर्टिफाइड बताया है और रजिस्टर्ड बताया है, इनको तैयार करते समय बहुत ही सावधानियां रखते हैं। इसे जैसे ब्रीडर सीड को तैयार करते हैं तो उसमें 100% प्योर सीड तैयार होता है, तो उसमें पूरी जांच और पड़ताल के बाद ही इसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड कैसे तैयार होते हैं और किस तरह से सीड मार्केट में आते हैं और किसान के खेत तक पहुंचते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसमें एक मुख्य बात यह भी बता दूं आपको कि पॉलिनेशन जैसे गेहूं में बहुत ही पास पास में हो जाता है, और अगर हम बात करें जैसे मक्का में तो आधे किलोमीटर के अंदर कोई भी वैरायटी जो सेम वैरायटी लगी हुई है या अलग वैरायटी लगी हुई है तो उसके गुण भी उसमें आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से आपने यह जानकारी प्राप्त की है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।